हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र प्रजापति है और मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ एक लाइन की इंट्रोडक्शन के लिए मैंने काफ़ी 1.5-2 साल अपनी प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब के लिए, काफ़ी मेहनत की है। तो आज फाइनली मेरा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरा क्लियर है। तो आज फाइनली रेलवे चंडीगढ़ जोन ने अपना फाइनल पैनल लिस्ट अनाउंस कर दिया, जिसमें मेरा भी रोल नंबर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को कुछ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले जो सिलेबस होती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो 90% ऑफ द एग्जाम में तीन चीज़ें हैं या तीन चीज़ें कॉमन है जो आपने कवर करी है, तो आप किसी भी एग्जाम को टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सीबीटी 1 आप क्लियर कर सकते हो। सीबीटी 2 के लिए भी, नॉन टेक्निकल की सीबीटी 2 के लिए भी सेम सिलेबस होता है, थोड़ा एग्जाम लेवल हाई हो जाता है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़ी सा हाई हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करूँगा। मैंने कुछ 3 माइंड मैप बनाए हैं जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखते हैं। तो पहला मैंने माइंड मैप जो बनाया वो मैंने मैथ्स के लिए बनाया। तो मैथ्स का सिलेबस 3 चीज़ों पे डिवाइड होता है, एक अरिथमेटिक मैथ्स, एक एडवांस मैथ और थर्ड जो है कैलकुलेशन पार्ट। मैं कहना चाहूँगा कैलकुलेशन जो पार्ट है इसका, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अरिथमेटिक मैथ्स में हमारे कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स है, एवरेज है। एवरेज में मीन, मोड, मीडियन आपने 12th लेवल तक पढ़े हैं, उसके इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस हो जाते हैं, डिस्काउंट हो जाएगा। फिर इसमें पार्टनरशिप एंड बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये हमारे अरिथमेटिक का सिलेबस है। एक एडवांस मैथ भी है, जिसमें हमारा अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन 2D और 3D में है, और टेक्नोमेट्री है, डाटा इंटरप्रेशन और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी भी एग्जाम में आए, पर आते हैं कभी कभार, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। थर्ड पार्ट जो है मैथ्स का, वो कैलकुलेशन इन दोनों अर्थमेटिक और एडवांस ऐसा है कि आप तो कर लोगे, क्योंकि आपने ट्वेल्थ लेवल तक ही आता है। थोड़ा सा बस ये कि उस टाइम हमें लेंथी क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम इजीली, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है, जितनी स्पीड हमारी अच्छी है। तो स्पीड को अच्छी करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। मेन किसी भी मैथ्स को टैकल करने के लिए कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जिसमें आपको 30 तक टेबल, स्क्वायर्स हो 30 तक, क्यूब हो 30 तक, क्यूब रूट निकालने आने चाहिए आपको। विद ट्रिक आप याद तो कर लोगे, पर आपको मेमोराइज होनी चाहिए कि मतलब बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर्स और टेबल्स याद हो। तो ये तो हमारे मैथ के चैप्टर थे। तो ज्यादा वाइड चैप्टर तो नहीं है, पर हाँ इतना है कि आप इसको कवर करने के लिए आपको 3 से 4 मंथ का टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट हम एक बार रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग भी दो हिस्सों पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट रीजनिंग जो है हमारा वर्बल में आ जाता है, और सेकंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाता है। वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स जो है वो एनालॉजी हो जाता है, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट हो जाता है, सीरीज नंबर, अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, लॉग्स, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, और आपका सेटिंग अरेंजमेंट, एम्बेडेड स्टेटमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, वेन डायग्राम, कई सारे चैप्टर हैं इसमें। और दूसरे पार्ट में जो है रीजनिंग का, वो आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी छोटे छोटे पार्ट हैं, पर है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं जो 3-4 मैक्स हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये मिरर इमेज हो गया, इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, और फिगर फॉर्मेशन हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का भी क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट, रेलवे में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। 90% चांस होते हैं कि एक आध क्वेश्चन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है या ठीक है। एम्बेडेड फिगर हो गया, काउंटिंग फिगर, पैटर्न कंप्लीशंस, एनालॉजी फॉर नॉन वर्बल, और क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल की है। क्यूब एंड डाइस और नेट ऑफ क्यूब, 2D 3D विजुअलाइजेशन रीजनिंग में नहीं आता है। बहुत कम चांसेस हो कि कभी लड़ा जाए, पर ठीक है, छोटा पार्ट आ जाएगा। रीजनिंग का तो ऐसा है कि रीजनिंग हर बच्चा कवर कर सकता है। इसके लिए ज्यादा मैक्स टू मैक्स 30 से 25 दिन का टाइम हो, अगर डेडिकेशन के साथ की जाए तो रीजनिंग ढंग से समझी जा सकती है। और एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली इसकी, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें समझने के ऊपर है। फिलहाल एक थर्ड पार्ट है जिसका जीके जीएस। तो जीके जीएस से थोड़ा सा बहुत ज्यादा, मतलब इसका सिलेबस आज तक कोई खबर कर ही नहीं पाया है, फैला हुआ सिलेबस है इसका, बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है। और इसमें हम देखें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जीके जीएस को 2 पार्ट में डिवाइड, एक जनरल अवेयरनेस और एक जनरल साइंस। तो पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात कर ले। तो जनरल अवेयरनेस में हमारे कुछ टॉपिक है, जैसे कि इंडियन एंड इट्स नेबर कंट्रीज में जो है उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके जियोग्राफी और उनके इकोनॉमिक सेंस, ये हमें पढ़नी ही पड़ेगी जो भी है। तो इसका बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट याद होनी चाहिए, पॉलिटिक्स याद होनी चाहिए, स्टैटिक जीके याद होना चाहिए, अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्पोर्ट्स अफेयर एंड
ये हो गया। और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। पीपल इन न्यूज़, जो करंट अफेयर में आ जाते हैं, ये तो आपका करंट अफेयर में हो जाने। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक इन इंडिया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में मेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस। ये सारी अप टू 10th तक के जितने भी चैप्टर होते हैं, उनमें से आते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं होता है किसी भी चैप्टर का। तो इंडियन रेलवे रेलवे की अगर आप कोई एग्जाम दोगे तो जनरल साइंस ज्यादा हो जाती है, जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर आप सीजीएल के देते हो या स्टेट पीसीएस में देते हो तो जनरल साइंस थोड़ी कम आती है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, जनरल साइंस में फिजिक्स है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर है जो कि आपने अगर टेक्निकल, नॉन मेडिकल या टेक्निकल कोई भी आपका डिपार्टमेंट होगा तो ये आपको पता ही होगा। ऐसे यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, मोशन, एनर्जी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शंस, लाइट, साउंड वेव्स, ग्रेविटी, बेसिक लॉ एंड प्रिंसिपल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री है इसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एलिमेंट्स एंड एसिड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एसिड, बेस एंड सॉल्ट से आ जाते हैं। और बेसिक एलिमेंट, केमिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बायोलॉजी क्या है? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी और प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी, तीन फैक्टर है इसमें क्वेश्चन आते हैं। और रेलवे के जहाँ तक क्वेश्चन है, प्लांट बायोलॉजी और एनिमल बायोलॉजी से उठाए जाते हैं। मैंने भी दिया था, मेरे दो क्वेश्चन एनिमल बायोलॉजी से आते हैं। ठीक है। और थर्ड और लास्ट गार्ड जो है एनवायरमेंट साइंस, पॉल्यूशन, इसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो फिलहाल ये तो था हमारा, जो हमने बात करी आपको सिलेबस की। तो सिलेबस तो हमारा इतना ही है, कहने को तो इतना ही है, पर बहुत लंबा टाइम खींच लेता है ये भी, इस चीज़ को याद करने में और समझने में। मेन है कि आपने अगर एक बार ये चीज़ समझ ली, स्टेप बाय स्टेप आप क्लासेस लेते समझ लेंगे, तो आपकी बहुत इन फ्यूचर आपकी जनरल अवेयरनेस में भी काम आती होगी कि जिसका पैसा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो ये था मेरा, ये थी आज की वीडियो में जिसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। बस फिलहाल आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहा था कि कितना सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हाँ, ये है कि स्टेट पीसीएस दो आप, ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दो या फिर आप सेंट्रल दो। सेंट्रल में आपका एक इंग्लिश साइड हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं। कई पेपरों में इंग्लिश पूछी जाती है, कई में हिंदी पूछी जाती है। तो कई सारे फैक्टर जो ये ऐड होते हैं, पर मेन किसी भी एग्जाम को आपको टैकल करने के लिए तीन चीजें हैं: मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीसी। इस पे आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मेरा भी ये पहला एग्जाम था, मैंने भी कई एग्जाम दिए, कई बार फेलियर का सामना किया और फाइनली आज एएलपी में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो इस चीज की मेरे को बहुत खुशी है। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आगे की वीडियो आती रहेंगी। आप स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।